हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं? तो आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर बच्चे हैं और आप कहीं पे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपका अगर एक से ज्यादा बच्चे कहीं पे पढ़ रहे हैं और आपने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उनके लिए ऑलरेडी अवेल किए हैं, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं उस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर, या फिर नहीं, अगर नहीं दे रहे हैं तो कितना आपको टैक्स लगना चाहिए, और अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे मैं फुल डिस्कस करूंगा उसी के ऊपर। सारे चीज डिस्कस करूंगा, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का डिडक्शन कितना होगा, आपका टैक्स क्लेम कितना होगा, आपका टैक्स रिफंडेबल है कि नहीं है, ये हॉस्टल एक्सपेंडिचर में कितना होगा, ट्यूशन फीस में आपका कितना टैक्सेबल हो है या नहीं है। तो इस चीज के बारे में हम फुल्ली डिस्कस करेंगे क्योंकि यूट्यूब में ऐसे देखा जाए तो ऐसे कुछ भी वीडियो नहीं है इसी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं फुल डिस्कस करूंगा, तो आपको जरूर देखना चाहिए। फुल वीडियो देखिए तब जाके आपको समझ में आएगा। तो अभी देखेंगे हम एग्जेम्पशन के ऊपर, जो चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर में कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो आप अगर एक सैलरी टैक्स पेयर हैं आप इंडिया में, तो आपको ये एग्जेम्पशन आपको मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर। जो आपको आपको जैसे आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो आपको मिलता है 2250 रुपीज पर मंथ मिलता है आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो इसमें ये फिक्स रहता है, आपका जो एग्जेम्पशन है ये 100 रुपीज ईच मंथ रहता है पर चाइल्ड के लिए। ये आपको दो चाइल्ड के लिए ही मिलेगा, हर ज्यादा से ज्यादा। अगर आपका थर्ड चाइल्ड है तो इसके लिए, इस केसेस में आपको, आप एलिजिबल नहीं होंगे रिइंबर्समेंट के लिए। सेम चीज अप्लाई होता है आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस के लिए। और बट इसमें क्या है कि आपका जो अलाउंस का जो एग्जेम्पशन है ना, वो 300 रुपया पर मंथ करके है, पर चाइल्ड करके है। ये टू चाइल्ड के लिए ही ये भी एप्लीकेबल होता है। और ये जो एग्जेम्पशन होता है ना, ये सेक्शन 1014 ऑफ द आईटी एक्ट ऑफ 1961 के अंतर्गत ही कवर होता है, ये जो कॉस्ट है। तो यहाँ पे ये जो मैंने जो डिस्कशन किया है, जो 100 रुपीज और 300 रुपीज, इसको और ज्यादा जानने के लिए मैं एक आगे कैलकुलेशन में मैं समझाया हूँ। तो आप चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटिव वे में डिस्कस करेंगे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे आपका एग्जाम्पशन कैसे लगता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मंथली जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ये रिसीव हुआ है आपका 2250 रुपीज। ओके, 2250 रुपीज के अनुसार आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आप ले रहे हैं, तो ये कितने मंथ के रिसीव किए हैं आपने? 12 मंथ के। आपका जो एग्जेम्प्टेड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ये हो गया आपका, जो एग्जेम्पशन होगा आपको 100 रुपीज पर मंथ करके, जैसे मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, तो इसको मिला के हो रहा है आपका 1200 रुपया। ठीक है। पर जो टैक्सेबल आपको होगा, जो टैक्स आप क्लेम करेंगे, मतलब जो टैक्स देंगे जिस जिस अमाउंट के ऊपर, ये होगा आपका 225,800 के ऊपर। समझ रहे हैं अभी? 27,000 से ये अगर 1200 माइनस करेंगे तो फिर ये निकलेगा। तो ये आपका टैक्सेबल अमाउंट हुआ। ओनली एग्जेम्पशन आपका हुआ कितना? 1200 रुपया। ठीक है। उस सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस के लिए। अगर आपका एक चाइल्ड है, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये ओनली एक चाइल्ड के लिए है। ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर अलाउंस अगर आप रिसीव कर रहे हैं 6,750 रुपीज, ये अगर 12 मंथ के लिए आपने रिसीव किए हैं, तो फिर ये आपका टोटल जो हो रहा है ये आपका 81,000 हो रहा है। ठीक है, 81,000। तो ये जो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस जो एग्जेम्पशन होगा आपका, यहाँ पे मैं डिस्कस किया था जैसे कि 300 रुपया पर मंथ के लिए एग्जेम्पशन होगा आपका। तो भी जो ये टैक्सेबल हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है ये हो जाएगा आपका, ये अगर 81,000 से 3,600 माइनस करेंगे तो फिर यही जो आपका, ये जो आएगा आपका 77,400, ये आएगा ओनली आपका टैक्सेबल हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। ठीक है। अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर आपका दो बच्चे हैं, अगर दो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं और उन वो दो बच्चे के लिए भी आप अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अवेल कर रहे हैं, तो उनके केस में वो आपका कितना लगेगा। तो वहां पे हम देखे थे कि आपका 12 मंथ में आपका जो हो रहा था ये 25,800 हो रहा था। बट सेकंड चाइल्ड अगर होगा तो वही सेम 25,800 होगा। तो उस केसेस में आपको जो एग्जाम्पशन मिलेगा ये 1200 करके आपको 22,400 आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और जो ये जो टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ये होगा 51,600 रुपीज। ओके। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे ही होगा आपका अगर दो चाइल्ड है। तो यहाँ पे सेम चीज अप्लाई होता है जो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस के लिए। अगर आपका वही, आपको अगर दो बच्चे हैं तो फिर आपका 300 रुपया करके जो एग्जेम्पशन है वो मिलेगा आपका 3,600 रुपीज। अगर दो बच्चे हैं तो फिर आपको 7,200 रुपीज लग जाएगा। और आपका जो टैक्सेबल हॉस्टल हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है ये आपका हो जाएगा 77,400 रुपीज।
अगर 2 बच्चे हैं तो फिर आपका हो जाएगा 1,54,800 रुपया। तो ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल हॉस्टल हॉस्टल अलाउंस। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिडक्शन क्या रहता है ट्यूशन फीस के अंदर अंडर सेक्शन 80C। ओके, तो एक पेरेंट वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है जो एक्चुअल अमाउंट वो पेड कर रहा है ना ट्यूशन फीस के लिए, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज में, स्कूल में, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर वो पे कर रहा है एक्चुअल अमाउंट, तो उसके ऊपर वो क्लेम कर सकता है डिडक्शन। और जैसे कि अदर कंपोनेंट, जैसे कि आपका डेवलपमेंट फीस हो गया, कोचिंग फीस, अगर प्राइवेट में कहीं पे कोचिंग ले रहा है तो उसका फीस, और जो हॉस्टल एक्सपेंसेस, मेस चार्जेस, जो ट्रांसपोर्टेशन फीस होता है ना बस में जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन स्कूल बस में, ये सब के लिए एलिजिबल नहीं होता है डिडक्शन के लिए सेक्शन 80C में। ये इंपॉर्टेंट है। और एक फाइनेंशियल ईयर में ये एक इंडिविजुअल वो मैक्सिमम 1.5 लाख के लिए ही मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकता है। उसमें ट्यूशन फी भी कवर होता है, और जो डिडक्शन अदर के लिए जो इंश्योरेंस है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन अदर्स के लिए, ये सारे मिला के मैक्सिमम डिडक्शन जो हो वो 1.5 लाख से हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि एलिजिबिलिटी क्या रहता है ट्यूशन फीस डिडक्शन का अंडर सेक्शन 80C। तो इस केसेस में देखेंगे कि एलिजिबल कौन है। तो एलिजिबल है, पेरेंट्स एलिजिबल है, जो पेरेंट डिडक्शन कर रहा है क्लेम, और उसके बाद क्लेम भी कर रहा है, वही वही एलिजिबल है। और मान लीजिए इस केसेस में और एक क्वेश्चन रहता है बहुत लोगों का कि अगर मान लीजिए मेरा कोई चाइल्ड नहीं है तो मैं एडॉप्ट किया हूँ, तो वो क्या उसका फीस एलिजिबल होता है डिडक्शन के लिए? यस, एडॉप्टेड चाइल्ड का जो स्कूल फीस है वो भी एलिजिबल होता है डिडक्शन के लिए। तो आपका जो कितना बच्चा होना चाहिए और नंबर ऑफ चिल्ड्रन का एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो कोई भी पेरेंट, अगर मान लीजिए आपका पेरेंट दोनों जॉब कर रहे हैं, मतलब मदर और फादर दोनों जॉब कर रहे हैं, और उनका दो बच्चे हैं टोटल, तो वो एक पेरेंट जो फादर है आपका, वो भी 1.5 लाख करके वो एबल कर सकता है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए, और मदर भी एबल कर सकता है 1.5 लाख करके 2 चिल्ड्रन के लिए, तो टोटल 4 चिल्ड्रन के लिए क्लेम हो सकता है दोनों मिलके। तो जो मैक्सिमम लिमिट होता है ये 1.5 लाख एवरी फाइनेंशियल ईयर का होता है। जो मिनिमम एज होता है वो कोई मिनिमम एज नहीं होता है चिल्ड्रन का केस में। तो जो इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए? एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज होना चाहिए जो एफिलिएटेड हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कैसे डिडक्शन होना चाहिए, मोड ऑफ डिडक्शन कैसे होना चाहिए? ये जो डिडक्शन अवेलेबल ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, जो एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए आपका, पेमेंट अगर फाइनेंशियल ईयर में हुआ है तो उस केसेस में आप डिडक्शन ले सकते हैं। नॉट ऑन पेएबल बेसिस, मतलब आगे जाके आप करने वाले हैं मान लीजिए पेमेंट, उस केसेस में नहीं होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि अगर आप फी पेड किए हैं बाय पेरेंट्स इन अप्रैल 2023 में, आप पेमेंट किए हैं, फीस पेड किए हैं क्वार्टर, जो मार्च 2020 का क्वार्टर एंडिंग के लिए आपने अप्रैल में पेमेंट किया है, देन वो जो फी जो पेड किए ना वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। ठीक है। किस केसेस में आपका एलिजिबिलिटी नहीं बनेगा? नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ ट्यूशन फी अंडर डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80C। तो फर्स्ट केसेस में नहीं मिलेगा आपको डिडक्शन अगर आपने पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केसेस में आपको नहीं मिलेगा। ये जो डिडक्शन है वो भी नहीं मिलेगा आप अगर सेल्फ के लिए, खुद के लिए कर रहे हैं, या फिर स्पाउस के लिए कर रहे हैं, मतलब वाइफ के लिए कर रहे हैं, ब्रदर सिस्टर और फादर मदर किसी के लिए, अगर ऑन एनी अदर रिलेटिव के लिए करें, उस केसेस में भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप फीस पेड किए फॉरेन यूनिवर्सिटी में जो इंडिया से बाहर है, उन केसेस में भी आपको एलिजिबल नहीं है आप डिडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्लेम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड ट्यूशन फी डिडक्शन। आप कैसे आप क्लेम करेंगे टैक्स एग्जेम्पशन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए एंड ट्यूशन फीस डिडक्शन के लिए। तो अगर आप इंडिविजुअल टैक्स प्लेयर हैं, अगर आपने मान लीजिए कि लेना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं जो इनकम टैक्स एग्जाम्पशन के लिए, तो ये जो क्लेम होगा आपका सेक्शन 10-14 के अंदर ही क्लेम होगा, और जो ट्यूशन फी डिडक्शन आपका क्लेम होगा ये सेक्शन 80C के अंदर क्लेम होगा। अगर आप सैलरीज इंडिविजुअल हैं, तो आप अगर गवर्नमेंट से ले रहे हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो फिर आपको ये जो फी रिसिप्ट है आपका जो चिल्ड्रन का, ये जो स्कूल और इंस्टीट्यूशन को द्वारा जो इशू किया गया है, ये आपको बाई ईयर एंड के फाइनेंशियल ईयर एंड एंड से पहले आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा आपका इंस्टीट्यूशन में। और ये एक प्रूफ ऑफ सबमिशन के द्वारा माना जाएगा। ये फॉर्म जो फॉर्म 12BB है, इसी के अंतर्गत ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केसेस में आप ट्यूशन फी क्लेम कर सकता है। जो डिडक्शन है ये VI A शेड्यूल के अंतर्गत अंडर सेक्शन 80C के अंदर कर सकते हैं। अगर आप नॉन सैलरी टैक्स प्लेयर हैं तो आपको कोई भी ऐसे बिल्स सबमिट नहीं करना पड़ेगा आपको कहीं पे।
आपको जब आईटीआर फाइल करें उसमें भी कुछ सबमिट नहीं करना पड़ेगा, ना कि आपको कुछ रिसिप्ट और एविडेंस के तौर पर कोई क्लेम बैक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए आपके केस में आप पूरा फ्री हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट करिए, अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो अगर आपको अच्छा लगा नहीं या फिर कोई कमेंट चाहिए या कोई करेक्शन चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं जरूर उसके ऊपर रिप्लाई दूंगा, और अगर कहीं पे भूल हुआ है तो फिर मैं जरूर सुधार करूंगा। अगर कोई वीडियो के ऊपर आपको चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाए तो फिर आप जरूर कमेंट करिए। थैंक यू गाइस।